गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि आपका एप्टीट्यूड का कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में आपको पहले बता दूं, आपने कई मेथड पढ़े भी होंगे और वो मेथड जो होंगे वो ऑब्वियसली आप भूल भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप शॉर्टकट से कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो आप भूल जाओगे। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आज हम मेनली 3 ऐसे पार्ट करेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और आपको उसको सिंपल टर्म तरीके से किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो कोई डेट है, मान लो 26 जनवरी 1950 की डेट है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 की जो डेट है इसमें हम पहले 3 चीजें बांट लेते हैं। पहला आपका है दिन, ठीक है, जिसे बोलते हैं डे। ये डे है, ठीक है, ये है मंथ और ये है ईयर। ठीक है, तो डे, मंथ और ईयर। ठीक है, तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके डे, मंथ, ईयर की आपको तीन उसकी क्या याद रखनी है, जो उसके मंथ का एक स्पेशल कोड है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कोड कौन याद रखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल टर्म तरीके से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डे की बात करते हैं। अगर डे की बात है तो देखिए डे आपके हम बात करते हैं सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, अब देखिए आपके 7 दिन हैं हफ्ते के। ठीक है, और 7 दिन में ध्यान दीजिए, अगर सवाल आता है पहला दिन कौन सा होता है, ध्यान दीजिए पहला दिन संडे होता है। कभी भी आए तो आपको ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है, पहला दिन क्या होता है, संडे। तो संडे को 1 लिख देना है। ठीक है, फिर मंडे, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 3, वेंसडे इज 4, थर्सडे इज 5, फ्राइडे इज 6 एंड सैटरडे इज नॉट 7, सैटरडे इज 0। ठीक है, अब 7 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपको 7 से डिवाइड कर, जो आगे नंबर आएगा ना उसको हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो जब 7 7 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, माइनस करेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये इसलिए मैंने सैटरडे क्या लिखा आपका 0। ठीक है, याद रखना है 1 से 7 तक दिन है, मगर जो सैटरडे है वहां पे मैंने 7 नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा, 0। ठीक है, तो डे की कोडिंग आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं मंथ की कोडिंग पे। ठीक है, मंथ की कोडिंग पे यहां पे आ जाइए। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इस तरीके से बनाएं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको 3-3 महीने के गैप में बांट दीजिए। 3 महीना प्लस 3 महीना प्लस 3 महीना और प्लस 3 महीना। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पहले 3 की कोडिंग क्या होगी। ध्यान दो, पहले 3 की कोडिंग होगी, देखिए कितने महीने हैं आपके, 12 महीने, 12 महीने है। तो 12 महीने में, ठीक है, पहले 3 की कोडिंग 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 144 इक्वल टू जनवरी की है 1, फेब की है 4 और मार्च की है 4। मतलब 12 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, 144। ठीक है, तो जनवरी 1 4 4। ठीक है, ठीक है, अब इसकी कोडिंग में क्या करना है, जो 12 का आपको 2 दिख रहा है ना, ठीक है, इस 2 की मिरर इमेज बना लो। 2 की मिरर इमेज कितनी है, 5। ठीक है, अभी देखिए आपको टफ लग सकता है, मगर जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। 2 की मिरर इमेज 5। ठीक है, और 5 से 5 का स्क्वायर आपको करना है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। मगर 25 को बांटना है किसमें, 3 में। तो 25 दो ऊपर नहीं लिख सकते, यहां लिखना पड़ेगा आपको 0
मई होगा 2 और ये होगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इन तीनों की कोडिंग क्या करनी है, ध्यान दो। ये जो 2 था ना, ये जो 12 के साथ का 2 था, इसको मैंने मिरर इमेज बना दी थी और ये हो गया था 5। तो 1 प्लस ये 5 कर देना, अब हो जाएगा 6। तो जो यहाँ कोडिंग आने वाली है ये है 6 का स्क्वायर। ठीक है, और 6 का स्क्वायर जैसे यहाँ लिखा, पहले 0 फिर 3 और फिर 6, तो ये हो गया 036। ठीक है, और आखिरी में ध्यान दो, सबसे ऊपर क्या किया था आपने, 144 किया था, और इस 144 में जो शुरू का 144 है ना, इस 144 में 2 जोड़ देना है। तो 144 में 2 जोड़ दूंगा तो 1 4 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इजी चीज बना दी है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और जो शुरू में 12 का स्क्वायर किया था प्लस 2 कर देना है। ठीक है, अब देखिए जब आपको कोडिंग याद करनी है, जब आपके पास महीने का कोड पूछेगा तो कैसे याद रखना है, आपको 3 के फेज में रखना है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्लियर है, तो कैसे करना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 है ना, तो 12 कैसे 144 025 036 और उसके बाद आ जाएगा आपका 146। ठीक है, तो आप कैसे याद रखना है, देखिए मान लो आया आपका अगस्त, अगस्त कौन सा है, अगस्त आता है 8वां महीना। ठीक है, 8वां महीना यहां से काउंट कर लो। ठीक है, तो 8वां महीना कौन से उसमें आएगा ये चीज देखो। ठीक है, 3 दिन के गैप में 3 और 3 6 हो गए, 6 के बाद क्या आता है, अगला 3 है ना, तो 6 के बाद वाले में मतलब तीसरे वाले में 036 आ रहा है। क्लियर है, तो 036 में अगस्त 8वां है ना, तो जुलाई हो गया 0। ठीक है, और उसके बाद अगस्त हो गया 3। क्लियर है, तो ये कोडिंग आपको याद रखनी है और इसको 3 के फेज में बांट देना, आपके लिए सब सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, मंथ का कोड। क्लियर है, अब हम आते हैं ईयर के कोड में। अब ईयर के कोड में नीचे आ जाइए। ठीक है, अब ईयर का कोड देखिए। ईयर के कोड में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए ज्यादातर जो ईयर आपको पूछेगा वो पूछेगा 1900 से 2000 समथिंग के। ठीक है, ज्यादा पुराने वो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, पर हमें करने पुराने भी हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है, जैसे हम बात करते हैं जहां पे आपका 100 साल चेंज हुए। 100 साल कहां पे हुए, सन 2000 में हुए थे। तो उससे पहले का देखते हैं 1999, और कब से 1999, 1900 से 1999, 1900 से 1999, इसका कोड है 0। 1900 से 1999 है 0। ठीक है, ध्यान दो, इससे पहले चले जाओ। ठीक है, इससे पहले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1899 और ये हो जाएगा 1800। इसका कोड देखो यहां से, ठीक है, ऊपर को चढ़ना है, इसका कोड होगा 2। फिर आगे जाओगे 1799 और ये हो जाएगा 1700 से 1799, फिर आप एक बढ़ाओगे 4, फिर आ जाएगा 1600 और 1600 से 1699, फिर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर आ जाएगा 1500 और 1500 से 1599 और ये हो जाएगा फिर 0। तो एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे कोई चीज रिपीट हो रही है, 0 फिर 6 4 2 फिर 0। इसका मतलब इसके बाद भी क्या आएगा 6 4 2 और फिर क्या आ जाएगा 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे ये 1999 जो है ना, इस 1999 देखो अगला क्या होगा 2000 और 2000 से 2099, फिर क्या आ जाएगा 3000 और 3000 से 3099। इसके बीच में जो सन आएंगे उसका कोड क्या होगा 6, इसके बीच में जो सन आएंगे उसका कोड 4 और ये हो जाएगा 4000 और 4000 से 4099, इसका कोड हो जाएगा 2। तो आपको ना सिर्फ 2 याद रखने हैं। कौन से याद रखने हैं, देखो आपको एक तो याद रखना है ये और एक आपको याद रखना है ये।
ये 2 याद रखने। तो 1900 वाले ज़्यादातर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 1900 से 1999 0 कोड है और उसके बाद 6 कोड है, क्लियर है। फिर 4 कोड है, फिर 2 कोड है, फिर 0 कोड है। तो ये रिपीट हो रहा है, 0642, फिर 0642, फिर 0642, इस तरीके से नीचे चलता रहेगा, मगर आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास कोडिंग की कोई कमी नहीं रही, हमें सब आ गया है, ठीक है। हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेते हैं सबसे पहले 26 जनवरी 1950, चलो 26 जनवरी 1950 में लेते हैं। हम लेते हैं जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले लिखनी है डेट। मैं जैसे बता रहा हूं आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखनी है? डेट। लिख दी हमने डेट, क्लियर है। फिर हमने लिखना है मंथ कोड। मंथ ये है नवंबर। नवंबर का कोड कैसे निकालना है? मैंने बोला 3-3 के उसमें बांट लो, ठीक है, या फिंगर टिप्स में कर लीजिए, ठीक है। 144, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे? 11 पे, 11वां महीना है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर लो, 144, 025, 036, ठीक है, और 146 होता है ना लास्ट वाला, तो 14। तो 11वें नंबर पे क्या आया? 4। इसका मतलब इसकी कोडिंग क्या है? 4, क्लियर है। ये हो गया, 2 चीजें उतार ली। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तीसरे नंबर पे क्या उतारेंगे? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं इनको, 26 ये हो गया, 4 ये हो गया, और लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर ये हो गया आपका 49। तीसरे नंबर पे ये उतार दिया आपने, ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या उतारना है? देखो थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा एक काम रखना करना पड़ेगा। ये जो 49 है ना, ठीक है, इसके लीप ईयर का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड, ठीक है। तो एक मान के चलो, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 0, 9, और 4 दूनी 8, 1 बचा। ध्यान दो, यहां पर जो रिमेनिंग है इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पे मतलब किससे है? कोशेंट से, ठीक है। तो यहां पे ये बचा जो, ठीक है, इसको कहां लिख देना है? यहां। तो यहां पे क्या करना है? कोशेंट ऑफ लीप ईयर, इस तरीके से इसको मान लेते हैं। लीप ईयर पता करना है और उसका कोशेंट आपको लिख देना है, नीचे रिमाइंडर नहीं लिखना, क्या लिखना? कोशेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है ईयर कोड, ठीक है। तो ईयर कोड अगर हम बात करें 1994 है, तो 1900 से, देखिए मैंने अभी बताया था ना ऊपर पे, ये 1900 से 1999 के बीच क्या है कोड? 0। तो ये 1949 है, तो 1949 में भी क्या हो जाएगा? 0। 5 चीजें आपकी आ गई, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका? कितना आ रहा है? 91, ठीक है। अब 91 जो आ गया आपका क्या? ऐड करके, ठीक है। अब क्या करना है? ध्यान दो, यहां से आपको इनको हफ्ते में बांटना है। 91 दिन को किस में बांटना है? हफ्ते में। और जो हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा वो तो अलग हो जाएगा, मगर जो हफ्ते के अलावा जो दिन बच जाएंगे उससे हमारा डे निकल जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, हमने हफ्ता बनाने के लिए इसको हफ्ते में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 7, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। और 7 से डिवाइड करो जरा, कितना होता है? 7 बचा 2, 21, ये 1 उतर गया नीचे, और 7 तियां 21। तो बताइए, अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, तो बताइए रिमाइंडर में कितना बचा? 0।
मैंने आपको बोला 91 दिन को हफ्तों में बांट दो, और जब हमने पाया कि जब हमने इसको हफ्ते में बांटा तो कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो आपको मैंने कोडिंग बताई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 और फिर 0। तो यहां जरा देखो, ये 0 किसका कोड है? 0 आ रहा है ना आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 किसका कोड है? यहाँ पे जरा देखिए, ये 0 रिमाइंडर किसका कोड है? सैटरडे का। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो इस सैटरडे का कोड है 0। इसका मतलब ये आपका दिन निकल के आ गया सैटरडे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या था आपका? सैटरडे। एक बार दोबारा देख लो, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। पहला, डेट उतारनी है, आगे से पीछे को आओ। फिर महीने का कोड उतारना है, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनको यहाँ पे उतार देना है। चौथे नंबर पे ये पता करना है लीप ईयर का, और उसका कोशेंट जो है वो यहाँ पे उतार देना है। और लास्ट में एयर कोड लिख देना है, जो मैंने आपको सेंचुरी का कोड बताया। ठीक है, और इसको सम कर लेना है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने इन 5 चीजों को सम करना है। दूसरा स्टेप, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हफ्ते में कन्वर्ट करना है सारे दिनों को। जब आपने 7 से डिवाइड किया तो जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा आपके तीसरी प्रोसेस में। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो भी 1 2 3 4, अगर मान लो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचता तो हमें पता करना पड़ता कि एक कोड किस दिन का है, 2 कोड किस दिन का है ना। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर पड़ता तो हमने पता किया कि 0 रिमाइंडर किस दिन का है? शनिवार का। तो ये 0 शनिवार, तो इसका मतलब उस दिन क्या था? सैटरडे था। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। देखिए, ये यहाँ पे तो ये सरल था, डिवाइड हो रहा था। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैंने लिया आपका 5 जनवरी 2003। ठीक है, 2000 वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिन उतारना है, 5 तारीख। जनवरी का कोड कितना है? जनवरी सबसे पहला आता है 1, 12 का स्क्वायर 144, तो 1 आता है। तो हमने ये उतार दिया। फिर क्या उतारना है? लास्ट 2 डिजिट। ये लास्ट 2 डिजिट तीसरे नंबर पे उतार देनी है, तो ये हो गया आपका 3। क्लियर है? फिर क्या उतारना है? फिर आपको जो ये 3 है, इसको मैंने कहा था डिवाइड करना है। किससे? 4 से। अब एक बार बताओ, 4 से 3 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, 0 आएगा। तो यहाँ 0 उतारना है आपको। कई लोग यहाँ पे 3 उतार देते हैं। ठीक है, वो नहीं उतारना। क्या उतारना है? 0। ठीक है, और लास्ट में 2003 में चल रहा है, और मैंने आपको बताया 2000 से 2099 के बीच का कोड कितना है? 6। तो यहाँ पे आप उतार देंगे 6। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे 6 उतार दिया। अब इसको सम करते हैं। 5 1 6 6 12 3 15। कितना आया? 15। ये आपका 15 सम आ गया। पहला स्टेप आपने कर दिया। सेकेंड स्टेप, ये जो 15 आपका आया है इसको डिवाइड कर दो, इसको हफ्ते में चेंज कर दो। हफ्ते में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने से 7 दूनी 14, बचा 1। कितना बचा? 1 बच गया जी। जब 1 बच गया तो मैंने बताया अब 1 किस दिन का कोड है ये पता करो। तो मैंने आपको बताया हफ्ते का पहला दिन होता है आपका रविवार। इसका मतलब इस दिन क्या है? रविवार। क्लियर है? तो 5 जनवरी 2003 को कौन सा वार हो गया? रविवार। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। क्लियर है? ठीक है, ये तो वो वाले सन थे। ये पहला पार्ट है इसका। वो वाले सन थे जिसमें आपकी जो क्या है, इसमें आपके जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई लीप ईयर आपके पास आ गया। ठीक है, क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। अब जब लीप ईयर आएगा तो क्या करना है? सिर्फ एक वेरिएशन करना है आपको। देखिए, लीप ईयर का बदलाव जो होगा वो होगा जनवरी और फरवरी 2 महीनों में, क्योंकि फरवरी में एक डेट बढ़ जाती है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में सिर्फ। मार्च के बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये चीज याद रखनी है। तो याद रखना है जो संडे का कोड है ना, सॉरी संडे बोल रहा हूं मैं, जो आपका जनवरी का कोड है, यहां देखिए जनवरी का जो कोड है, ठीक है, उसमें 1 माइनस कर देना है जब आप लीप ईयर की बात करोगे। मैं क्या बात कर रहा हूं? लीप
ईयर की। तो लीप ईयर की जब बात करेंगे तो जनवरी में एक माइनस कर देना, तो 1 - 1 = 0। तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लीप ईयर के लिए कितना कोड हो जाएगा जनवरी का? 0। ठीक है, अब फरवरी की बात करते हैं। लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड ये भी ऐसे ही करना है, -1 कर देना है। तो कोड पहले से 4 है, -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड 3 है और लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 0 है। तो कोई भी सन आता है, ठीक है, उसमें आप जो कोई सन आता है उसमें सबसे पहले क्या देखो? लीप ईयर। ठीक है, तो मैं आपको इतना मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको मेथड बता दिया क्या करना है। तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देना। 19 जनवरी 1944। एक सवाल ये, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरा मैं दे देता हूं 5 फरवरी 1996। ठीक है, ये दूसरा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, ये 2 सवाल हैं आपके। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप पे। अच्छा, दूसरा टाइप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? वो आपको झूठ बोलेगा। इसमें आपको क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं जिसमें वो आपको झूठ बोलता है। वो कहता है 1 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान दो, मंगलवार था। मंगलवार था। ठीक है, 1 जनवरी 1950 को मंगलवार था। और अच्छा, तो 25 दिसंबर 1964 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा? मैं वार इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ जाएं। ठीक है, ध्यान दो। अब इसने 2 डेट्स दे दी भाई हमें। अब क्या करना है इन 2 डेट्स का? ध्यान दो। सबसे पहले हम लेते हैं 1 जनवरी 1950। आपको मैन्युअली सॉल्व करना है जैसा आप सॉल्व करते हो। ठीक है, आपको क्या लेना है? 1 तारीख लेनी है। ठीक है, और फिर जनवरी का कोड हो गया आपका 1, फिर ये हो गया आपका 50, और फिर 50 को डिवाइड करोगे 4 से। ठीक है, और तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा 12। और लास्ट में ईयर को, वो सेंचुरी का कोड, तो 1900 से 1999 कितना था? 0। जो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 4, अब 5 1 6, कितना आया आपका? 64। अब 64 को क्या बनाना है? हफ्ता बनाना है। हफ्ता बनाना है तो इससे डिवाइड कर लो, 7 नंबर 63, 63 हो गया। तो 63 64 ही हो गया, 63 ही हो गया, 1 बच गया। तो 1 का मतलब है आपका क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। ये आपने नोट कर लेना है। रियल में आंसर संडे आ रहा है, उसने आपको झूठ बोल दिया। उसने आपको क्या बताया? उसने आपको झूठ बोला कि मंगलवार था, मगर आ क्या रहा है? संडे। आपने पता कर लिया ना संडे आ रहा है। ठीक है, दूसरा, जैसे आपने इसका रियल पता किया वैसे ही इसका रियल पता कीजिए। मैं आपको कैलेंडर में एक चीज बता दूं, अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो फंसोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ये शॉर्टकट मार के भी वही देर होनी है। ठीक है, कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर उतना ही टाइम लगना है। सबसे बढ़िया है आप उसको मैनुअली करें। ठीक है, अब 25 दिसंबर 1964 का दिन निकालते हैं। ठीक है, तो 25 ये हो गया। ठीक है, 6 मैं आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटा मोटा। ठीक है, 6 ये हो गया, फिर 64 आप उतार लेंगे, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 16, और ईयर का कोड है 0। क्लियर है? अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आता है 111। क्लियर है? अब 111 आ गया तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 कम 7, ठीक है, बचा 4, कितना हुआ? 7 पंजे 35, बचा 6। अब जरा 6 को देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 6 तारीख को, सॉरी 6 बज रहा है ना, तो क्या आ रहा है आपका? फ्राइडे। अब एक चीज ध्यान दो, अब मैं आपको मेन चीज समझाने वाला हूं, इस पे ध्यान दो। उसने कहा भाई 1 जनवरी 1950 को मंगलवार था,
तो सबसे पहले ये पता करो इसने झूठ बोल के कितने दिन बढ़ाए। हमारा वास्तविक आंसर कितना आ रहा है, संडे, और इसने झूठ बोल के कितने दिन बढ़ा दिए, मंगलवार बोल दिया इसने। तो संडे से आगे चलो और इस तरीके से बनाना है। देखिए किस तरीके से बनाना है। संडे ये हो गया, मंडे, ठीक है, और उसके बाद ट्यूसडे। तो इसने क्या बोला, ट्यूसडे बोला ना इसने आंसर। इसका मतलब इसने एक दिन बीच में रखा। क्या रखा इसने, एक दिन बीच में रखा, ठीक है। संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे बोला इसने, झूठ बोला ना ट्यूसडे। तो आपको आंसर भी झूठ ही देना है। आपका रियल आंसर फ्राइडे है, ठीक है। तो जैसे इसने एक दिन बीच में छोड़ा, तीसरा आंसर दे दिया, तो ऐसे ही आपको फ्राइडे के बाद एक दिन छोड़ना है। कौन सा, सैटरडे छोड़ना है, और सैटरडे के अगले दिन क्या आता है, संडे। तो संडे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे, मैंने ये बोला आपको निकालना वही है जो अब मैंने आपको पहले मेथड में बताया, मगर उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोल के एक दिन छोड़ के एक दिन और बढ़ा दिया। तो आप भी जो आपका रियल आंसर आ रहा है उसका एक दिन छोड़ के एक दिन बढ़ा के उसको आंसर दे दो। उसने झूठ आंसर दिया, उसने झूठ क्वेश्चन में झूठ बोला, आप आंसर में भी झूठ बोलो, वही झूठ बोलो जो उसने बोला। समझ गए बात को, आपको रिलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसी का एक और दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो, मैं बता रहा हूं आपको मोटा मोटा, जैसे मान लो 3 अगस्त, ये मैं जितने भी कर रहा हूं ना, आप इनको एक बार सॉल्व जरूर करें, ठीक है। 3 अगस्त 2003 को यदि शुक्रवार था, को यदि क्या है, शुक्रवार है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि 5 मई 1994 को, ऐसे पीछे को भी पूछ सकता है, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रियल दिन पता करो, ठीक है। मैंने सॉल्व किया हुआ तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। ये सॉल्व करके आता है आपका रविवार। तो सबसे पहले इसका झूठ पकड़ो, इसने आपको शुक्रवार बोला, आ रहा है रविवार। तो दिन में बीच में कितने दिन छोड़ दिए इसने, देखो, सोम छोड़ दिया, मंगल छोड़ दिया, बुध, बृहस्पति, और तब इसने आंसर दिया शुक्रवार। इसका मतलब जब आप आंसर निकालोगे ना, जो आपका आंसर आएगा उसमें भी आपको 4 दिन बीच में छोड़ना है और 5वां दिन बताना है, ठीक है। अब 5 मई 1994 आप जब निकालोगे, ठीक है, मैंने निकाला हुआ है, तो यह आएगा आपका गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ 4 दिन छोड़े हैं ना, ऐसे आपको 4 दिन छोड़ने हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, और फिर आंसर आपका आ जाएगा मंगलवार। तो देखो उसने झूठ इस तरीके से बोला, हमने आंसर भी उसी तरीके से झूठा दे दिया। तो हमारा आंसर गुरुवार नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है। जितना झूठ उसने बोला उतना ही झूठ आपको बोलना है और वही आंसर देना है। ये इसका सबसे बढ़िया ट्रेडिशनल मेथड है और आपको कोई कोडिंग समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूं, तीसरा, जो आपको हर किताब में, हर किसी में अलग अलग मिलेगा, मगर जो मैं आपको मेथड बताऊंगा अगर आप ये फॉलो करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके पास सवाल इस तरीके से आता है, वो एक साल दे देगा और आपको बोलेगा इसका कैलेंडर किसके जैसा होगा। जैसे कई बार क्या होता है, 2003 का कैलेंडर मान लो 2023 के कैलेंडर के जैसा सेम है, सेम है ना, होता है सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर का मतलब 1 जनवरी को जो वहां दिन होगा वही 1 जनवरी को यहाँ भी दिन होगा, जो वहां 31 दिसंबर का दिन होगा वही यहाँ 31 दिसंबर। जैसे मान लो 1 जनवरी को वहाँ मंगलवार है तो यहाँ भी 1 जनवरी को मंगलवार है, वहाँ 25 अप्रैल को शुक्रवार है तो यहाँ भी 25 अप्रैल को शुक्रवार है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर 2003 और 2023 का कैलेंडर एक जैसा हो गया मान लिया, तो आप 2023 में भी 2003 का कैलेंडर चला सकते हैं, क्योंकि वही डेट होगी। मैं त्योहार की बात नहीं कर रहा, मैं डेट वही दिन होगा, शुक्रवार होगा तो उस दिन भी शुक्रवार होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमने बात की कि मान लीजिए मैंने कहा 1990 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर जैसा होगा, आने वाले, ठीक है, किस वर्ष के जैसा होगा। ध्यान दीजिए, 1990 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे इसको, देखो आपको पहले ना 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, ठीक है, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। ये मैं आपको ट्रेडिशनली इसलिए बता रहा हूँ, ये एक ऐसा मेथड है जो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आराम से समझिए, ना कुछ रटना है ना कुछ करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब इसमें होते हैं 365 की जगह 366 दिन। और नॉन लीप ईयर की बात करूंगा तो नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 दिन, ठीक है। जब आप इनके हफ्ते बनाते हो ना, हफ्ते, तो जब आप हफ्ते बनाते हो तो 52 हफ्ते दोनों में बनते हैं, मगर 52 हफ्ते के बाद ऊपर बच जाते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा। सॉरी, इधर देख लो, लीप ईयर में बच जाते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा और नॉन लीप ईयर में बच जाते हैं 1 दिन एक्स्ट्रा। आप डिवाइड करके देख लेंगे, 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 दिन बच जाएगा, और 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 दिन बचेगा। तो आपको याद रखना है, लीप ईयर में 2 और नॉन लीप ईयर में 1। क्लियर है? लीप ईयर पता है आपको, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब जरा सबसे पहले देखो 90 को, क्या 90 लीप ईयर है? नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के लिए मैंने क्या बोला? नॉन लीप ईयर के लिए आपको क्या चढ़ाना है? नॉन लीप ईयर के लिए 1 चढ़ाना है। तो ध्यान दो, दूसरी अलग पेन से कर लेता हूं। नॉन लीप ईयर के लिए यहां पे लिख दो 1, इसके नीचे 1990 के नीचे क्या लिख दिया? 1, क्योंकि यहाँ 1 चढ़ना है, नॉन लीप ईयर है। 1991 भी एक नॉन लीप ईयर है, यहां भी चढ़ा दो 1, ठीक है। 1992 की जब मैं बात करता हूं तो 1992 जो है वो एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो यहां क्या चढ़ेगा? 2। फिर 1993 भी क्या होगा? 1। फिर 94 भी क्या होगा? 1। फिर 95 भी क्या होगा? 1। अच्छा, लीप ईयर हर कितने साल में आएगा? 4 साल में, क्योंकि 4 का पहाड़ा चल रहा है ना। तो जरा देखो, 2 के बाद 1, 2, 3 तो हो गया। अब चौथा साल 96 वाला क्या होगा? 2। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको ना इनको सम करना है, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ध्यान दो, आपको बनाना है हफ्ता। क्या बनाना है आपको? हफ्ता। आपको बनाना है इनसे मिला के 7। तो देखो जरा, मैं ऐड करता हूं। सबसे पहले 1 है, 1 प्लस 1 2, और 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7। 7 कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका 7 कंप्लीट होगा, उसका जो अगला साल होगा वो आपका आंसर होगा। उसका अगला साल क्या होगा? आंसर होगा। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है। मान लो 1996 आपने आंसर मान लिया, क्योंकि 7 कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे? 95 तक। 7 के बाद हमें सीधा अगला वाला नंबर हमारा आंसर होगा। मगर यहाँ पे 1996 1990 का आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1990 जो है ये एक नॉन लीप ईयर है, और 1996 एक क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर का सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है? अगर 7 में कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो 7 और बढ़ा दो। इसका मतलब 14 में तो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और अगर 14 में नहीं मिल रहा तो 21 में कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब आपको 7 के पहाड़े में चलना है। तो देखो जरा, मैं शुरू से ऐड करता हूं। 1 प्लस 1 2, 3 4 5 6 7। 7 हो गया। अब 14 पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे हैं। 8 9 10 11 12 13 14। देखो आया ना 13 14। 14 खत्म हो गया। यहाँ पे 14 खत्म हो गया। इसका मतलब यहां तक आपके 14 पूरे हो चुके, मतलब पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया। तो अगला आंसर क्या होगा? 2001। तो आपका आंसर जो है वो 2001 है। 1990 का कैलेंडर किसके जैसा है? 2001 के जैसा है। आप इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने जो लीप ईयर थे ना उसके नीचे लिख दिया 2, और नॉन लीप ईयर के नीचे लिख दिया 1। और फिर जो मैंने 2 1 2 1 2 1 ऐसे लिख रहा हूं ना मैं, 2 1 1 1 2, फिर 1 1 1 फिर 2 आ रहा है ना। तो ये जब मैं लिख रहा हूं ना, ये जब मैं लिख रहा हूं तो मैं ऐड भी कर रहा हूं। तो 7 पे मान लो ऊपर
क्वेश्चन में था नॉन लीप ईयर और आंसर आ रहा है आपका लीप ईयर, तो ये नहीं करना है, उससे आगे बढ़ जाना है। और फिर 7 में कॉम्बिनेशन न मिले तो 14 में मिलेगा, और 14 में न मिले तो 21 में मिलेगा। अब इतना नहीं होता है कि बिल्कुल 7 के पहाड़े में 70 तक पहुंच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको 7 में मिल जाएगा, पहली बात नहीं मिलेगा 14 में मिलेगा, नहीं तो 21 में मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आपके पास वो कहता है, आप इसे ट्राई करना और फिर कैलेंडर चेक करना गूगल पे जाके, ठीक है। 1995 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर जैसा होगा, ठीक है। इसका देखो, इस पे वर्कआउट है, सारा वर्कआउट है। 1996, अब मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं तो आपको इतना बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 10 बार प्रैक्टिस करोगे, अपना आप आ जाएगा, ठीक है। 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक है, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ठीक है। अब जरा देखो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 1995 की। तो देखो 1995 क्या है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का कोड 1, नॉन लीप ईयर के लिए 1 रखना है। अब 1996 लीप ईयर है तो इस पे 2 रखना है, फिर 97 पे 1 रखना है, फिर 98 पे 2 रखना है, फिर 99 पे 1 रखना है। अब जरा काउंट करो, 7 के बराबर आ रहा है कुछ, देखो 1 + 2, 1 + 2 3, 4, 5, 6 और 7। देखो 99 पे 7 आ गया, ठीक है। और 99 पे 7 आया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2000। मगर सोचो ये नॉन लीप ईयर है और 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। तो भाई जब 2000 लीप ईयर है तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर का सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। जब नहीं हो सकता तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो कितना हुआ था ये 7 हो गया था, अब 2 और जोड़ दो, 8 9, ये हो गया 10 11 12 13 14। देखो जरा आया ना 14, कहां पे खत्म हो गया, 2004 पे। देखो दोबारा काउंट करते हैं, एक सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी यहाँ पे ये 1 होगा, सॉरी 3 साल का गैप, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे हुआ, प्लस 1996 एक लीप ईयर है, 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 7, देखिए 6 7 यहाँ पे आ गया था ना, तो आंसर क्या आया आपका, 2001, ठीक है। इसे भूल जाओ, इसे छोड़ दो, ठीक है। आंसर क्या आया आपका, 2001। अब ये पता करो कि 2001 क्या है, एक नॉन लीप ईयर है। 2001 क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो देखो 1995 से आपने स्टार्ट किया, 1 ये बना आपका 2, ये हुआ आपका 1, 98 हुआ 1 और ये हुआ 1, ठीक है। तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब आप 7 कर रहे थे ना, यहां देखो जब आप 7 कर रहे थे तो यहां पे ना 2 प्लस कर रहे हो तो 7 8 हो जा रहा है एक साथ। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये तो 7 8 हो गया यार एक साथ, है ना, हुई ना गड़बड़। तो 7 8 नहीं होना चाहिए। अब जब 7 में कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो आगे जाओ, 7 में जब कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो आगे जाओ। ये एक टाइप है, आप यहाँ पे फंस जाओगे एग्जाम में, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो यहाँ पे 7 8 आ गया ना एक साथ, तो अब 14 पे बनाओ कॉम्बिनेशन, क्लियर है। तो फिर 1 आएगा, फिर 2002 में 1 आएगा, फिर 2003 में 1 आएगा और फिर 2004 में 2 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। फिर ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, ठीक है। अब जरा काउंट करते हैं, ठीक है। देखो जरा शुरू से देखिए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2005 में 14 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के बाद वाला हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो 2006 ही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले से अलग टाइप था, इसलिए मैंने आपको बताया। 7 में यहाँ पे 2000 में आ जाता 7, 2000 में 7 आ रहा था, मगर यहाँ पे +2 आ रहा था तो वो 7-8 हो जा रहा था, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। 2001 आपका आंसर नहीं आएगा, आपको उससे आगे बढ़ना है। फिर 7 पे नहीं मिला तो 14 पे कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। अब ये लीप ईयर देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि देखो 2 के बाद 3 1 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 1 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 1 आएंगे, फिर 2 आएगा। तो लीप ईयर हर चौथे साल में आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 2006 आ गया। तो 2006 का कैलेंडर सेम कैसा किसके जैसा होगा? 1995 के जैसा होगा। और 2006 भी नॉन लीप ईयर है और 1995 भी नॉन लीप ईयर है। क्लियर है? तो दोनों आंसर हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 केसेस बता दिए, या तो नॉन लीप ईयर का नॉन लीप ईयर ही कैलेंडर सेम होगा और लीप ईयर का लीप ईयर कैलेंडर ही सेम होगा। पहला कंडीशन ये है, ठीक है। जब आप हफ्ता बनाते हो ना 7 पे 14 पे, ठीक है, तो जब जहां तक 7 ऐड हो रहा है उसके बाद वाला साल उसके जैसा होगा, ये चीज याद रखना। जहां तक ऐड हो रहा है उसके बाद वाला जो साल है वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके जैसा होगा। और अगर जब हम ऐड कर रहे हैं और 7 लास्ट में नहीं आता, 7-8 आ जाता है जब लीप ईयर में आता है, जैसे यहाँ पे आया ये केस था, तो आपको क्या करना है? उससे आगे 14 का कॉम्बिनेशन बनाना है। मान लो 14 में भी वही हुआ, 14 में भी नहीं बना कॉम्बिनेशन, तो फिर किस में बनाना है? 21 में बनाना है। तो ज्यादा लंबा नहीं जाता, 21 तक ही जाएगा। तो इसकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस, आपको लग रहा होगा कि इतना मैं नंबर कब लिखूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में फ्रेमिंग हो जाएगी, तो फिर आपको ये सब सरल लगेगा, ठीक है। अच्छा, कई बुक्स में वो देता है कि +11 कर दो या +6 कर दो, वो मेथड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। +6 +11 ऐसा कोई मेथड नहीं होता, ऐसा तो फिर तो बढ़िया ही हो गया था, है ना। तो जो मैंने आपको 3 आज टाइप्स बता लिए हैं, पहला तो सिंपल डेट निकालना, ठीक है। दूसरा, वो आपको डेट झूठ बोलेगा कि इस दिन ये वार है, झूठ बोला उसने, तो आपको आंसर भी किस में देना है? झूठ में देना है। और तीसरा, ये कैलेंडर, अच्छा ये कैलेंडर जैसा आगे को जाता है ना वैसे पीछे को भी जाता है, सेम चीज है। आगे को जैसा वो चलेगा वैसे वो पीछे को भी चलेगा, आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये 3 मेथड आप बिल्कुल अच्छे से करिए, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। 2 मैंने पहले दे दिए थे और बाकी मैं आपको देता हूँ। देखिए, एक आप कर लेंगे 5 नवंबर 1993, दूसरा आप कर लोगे 10 जनवरी 2004, लीप ईयर वाला ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और 12 अगस्त 2053, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं 15 फरवरी 1916। इसमें लीप ईयर देख लेना और लीप ईयर का ही कोड लगाना, जहां लीप ईयर है वहां लीप ईयर, ठीक है। और कोड से फरवरी और जनवरी में लगेगा और जगह कोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इनका आंसर और प्लस 2 क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, इनका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और आपको ये मेथड जो है ये इफेक्टिव लगा, ठीक है, वो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।